प्यारे साथियों, मैं डॉक्टर सर्वदानंद आर्य एक बार फिर अपने चैनल सच आज का से आपसे संबोधित कर रहा हूं। आपको विदित है कि हम हरियाणा विधानसभा के आगामी चुनावों पर परिचर्चा कर रहे हैं और अभी तक हमने 3 विधानसभाओं को कवर किया। शुरुआत हमने मेवात से की थी। मेवात की तीनों विधानसभा नूंह, पुन्हाड़ा और फिरोजपुर झिरका के संभावित परिणामों के बारे में चर्चा की थी और श्री खुर्शीद राजा का पूर्व अध्यक्ष हरियाणा मेवात डेवलपमेंट बोर्ड, वो इस चर्चा में सम्मिलित थे और उस चर्चा पर हमें बड़े अच्छे कमेंट्स मिले, सुझाव भी मिले। आप सबके उसके लिए अति धन्यवाद। अब हम बाकी बचे हुए गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा एरियाज की चर्चा करेंगे। 3 विधानसभाओं की चर्चा हो गई। अगली 3 विधानसभाओं में सोहना विधानसभा, बादशाहपुर और गुरुग्राम विधानसभा की चर्चा करेंगे कि यहां पर किस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां हैं, किस प्रकार से लोगों की सोच है और क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। जहां तक सोहना विधानसभा का प्रश्न है, ये बड़ी विचित्र सी विधानसभा है। किसी और कारणों से विचित्र नहीं है, परंतु इसकी कंपोजिशन ऐसी है कि 2 जातियों का ही प्रभुत्व है इसमें। मैं जाति की बात इसलिए कहता हूं क्योंकि जातिगत राजनीति सबसे बड़ा प्रमुख और अहम विषय है जब भी हरियाणा में वोटिंग होती, चाहे वो विधानसभा की हो चाहे वो लोकसभा की हो। इस बात को याद रखिए। और दूसरी बात यह है कि उस जाति में लेवल ऑफ यूनिटी कितना है और उसका रुझान किसी एक खास पार्टी के प्रति कितना, अपने आप परिणाम की संभावना आपके सम्मुख आ जाती। बाकी बातें स्टैटिस्टिकल डाटा, वो डाटा कभी ठीक हो सकता है, कभी गलत हो सकता है। कई बार उसको वैज्ञानिक तरीके से इकट्ठा ना किया जाए तो अनुमान गलत हो सकता है, परंतु जातिगत अनुमान और लोकमत जो आवाज उठ जाती है, हवा बन जाती है, वो 99% ठीक ही होती है। सोहना में 2 प्रमुख जातियां हैं और आप हैरान होंगे कि सोहना विधानसभा वोटर्स की संख्या बड़ी भारी है। 2,80,000 से ज्यादा वोट हुए और इसमें भी 70,000 से 80,000 के बीच में मुस्लिम मतदाता और 60,000 से लेकर 65,000 के बीच में गुर्जर। मुस्लिम और गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है ये। मुस्लिम का अर्थ में, क्योंकि सोहना विधानसभा जो है मेवात के साथ लगती हुई गुड़गांव की तरफ अगली विधानसभा, वहां का जो पुराना इलाका है उसको तावड़ू बोलते हैं, इसलिए इसका पुराना नाम भी तावड़ू ही था। तो आज के दिन में इसके सोहना तावड़ू विधानसभा के रूप में जाना जाता है। तावड़ू क्षेत्र में मुस्लिम पॉपुलेशन की डोमिनेंस और हमेशा वहां से मुस्लिम कैंडिडेट भी खड़ा होता है। आप हैरान होंगे कि मुस्लिम कैंडिडेट को मुसलमानों के वोट भी मिलते हैं, परंतु आज तक वहां मुसलमान जीतने में उनको सफलता नहीं मिली। इसका भी कोई कारण है। उन सब कारणों की अब व्याख्या करेंगे, चर्चा करेंगे आपसे। गुर्जर भी हमेशा इलेक्शन लड़ते हैं। कभी गुर्जर और गुर्जर मतदाता भी लगभग उसे जातिगत रूप से इकट्ठे होकर वोट डालते हैं, परंतु लेवल ऑफ यूनिटी मुसलमानों के मुकाबले में कम है। फिर भी यहां से गुर्जर एमएलए हुए और हैरानगी की बात है कि बाहर से आकर भी वहां पर एमएलए लोग बन जाते हैं जो उस क्षेत्र में रहने वाले नहीं है। ऐसे भी 3-4 वाकये हैं सोहना विधानसभा। सोहना का इतिहास बड़ा विचित्र है। ईरान से आई हुई एक शाखा ने 11वीं शताब्दी में इस इलाके का निर्माण किया था। इसको सोहना राज्य का नाम दिया। गर्म पानी के झरने जो नीचे से फूटते हैं, जिसमें कहते हैं कि गंधक है और कई बीमारियों का, त्वचा की कई बीमारियों का इलाज करता है। सोहना जो है उन झरनों के लिए और अपने मंदिरों के लिए विख्यात है। इसका नाम सोहना कैसे हुआ इसके बारे में तो मैं ज्यादा नहीं जानता, परंतु ईरान से आए हुए मुस्लिम लोगों ने इस इलाके पर कब्जा किया 11वीं शताब्दी के अंदर
और इस राज्य को बनाया। उसके बाद खानजादे, यानी खानजादे मेवात के मुस्लिम मेवों से निकला हुआ राजवंश है, और इसमें कई कई खानजादे यानी कि मेवात के जो राजे हैं उनका बड़ा नाम है। हसन खान मेवाती एक बहुत बड़ा जनरल हुआ है, राजा हुआ है, राजा हसन खान मेवाती, और देशभक्त भी बड़ा कमाल का था, इसमें चौंकने की कोई बात नहीं। जब इब्राहिम खान लोदी पर मुगलों का हमला हुआ तो हसन खान मेवाती ने इब्राहिम लोदी का साथ दिया, और जब राणा सांगा और बाबर की लड़ाई हुई तो हसन खान मेवाती ने बाबर को ना मानकर, जबकि बाबर ने उसको निमंत्रण भेजा कि तुम और मैं एक ही इस्लाम को मानने वाले हैं, तुम मेरा साथ दो, साथ नहीं दिया, और राणा सांगा की बाजू में खड़ा होकर लड़ा और मारा गया। कनवा के मैदान में राजा हसन खान मेवाती मर गया, और इसका अंत भी हो गया इस राज्य का। वहां के जो सरदार लोग थे वो खानजादे कहलाते थे। तो ईरानी कंबोह मुसलमानों ने इस राज्य को बनाया, सोना के राज्य को, और उसके बाद खानजादों का राज हुआ, और उसके बाद इसको ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया गया। ये एक छोटा सा इतिहास है। मैं इतिहास की बातें इसलिए इसमें बीच में कह देता हूं कि इससे आपकी रुचि बढ़ी रहती है उस क्षेत्र में। और आज वहां पर सबसे बड़ी मतदाताओं की जो संख्या है वह मुस्लिम मतदाता हैं, उसके बाद गुर्जर आते हैं, उसके बाद राजपूत आते हैं, और उसके बाद अन्य जातियां जो शहर में रहने वाले लोग हैं, जिसके अंदर पंजाबी भी हैं, जिसके अंदर अग्रवाल भी हैं, जिसके अंदर ब्राह्मण भी हैं, और जिसके अंदर पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं, खास तौर पे सैनी हैं, कुम्हार हैं, और दूसरी अन्य जातियां भी हैं। हाँ, एक और मैं जातिगत पॉपुलेशन की बात करना चाहता था कि हर ग्राम में लगभग हरिजनों की संख्या काफी अच्छी है। यानी दलित जातियों में जो हरिजन जाति है उस जाति के वोटर की संख्या काफी। अब यहां पर कांग्रेस के पक्ष में कोई लगभग कभी भी पिछले 2-3 इलेक्शन, मुझसे पहले तो कांग्रेस के लोग बनते रहे, परंतु पिछले इलेक्शन में भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया गया, कांग्रेस का हारा बुरी तरह। उससे पहले एक यादव उम्मीदवार को उतारा गया, वो भी बुरी तरह हारा, क्योंकि यादवों की संख्या जो है क्षेत्र में, सोहना के क्षेत्र में कमी है। 9 या 10 हजार वोटर की जनसंख्या का अनुमान है, एक्चुअल नहीं मैं बता रहा, अनुमानता बता रहा हूं। तो इसलिए पिछली हिस्ट्री से यदि आप आज के और अगले होने वाले संभावित चुनाव की समीक्षा करें तो ये शायद ठीक नहीं होगा, परंतु यहां की राजनीति ने करवट ली है। आज के दिन में पिछले 2 इलेक्शनों में, यानी 19 के इलेक्शन में, 14 के इलेक्शन में, यहां से भारतीय जनता पार्टी जीती। वर्तमान विधायक जो हैं वो संजय सिंह हैं। संजय सिंह राजपूत बिरादरी से हैं, बाउंसी ग्राम के हैं, जो इस इलाके में आता है। उससे पहले जो बीजेपी का उम्मीदवार थे वो गुर्जर समुदाय से थे। कांग्रेस उन उम्मीदवारों के सामने बुरी तरह पराजित हुई। तो ऐसा यदि मान लिया जाए कि साहब बीजेपी का ये सीट, बीजेपी की सीट पक्की है, तो शायद ऐसा नहीं। ये चुनाव के अंदर हवा किस पार्टी की बह रही है उसकी तरफ ये सीट चली जाती। मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा मुसलमानों की संख्या है, परंतु हमेशा मुसलमान वहां से इलेक्शन भी लड़ते रहे। जावेद साहब तो कई बार लड़े, हर बार हारे, भारी बहुमत के बाद भी हारे, और जाकिर हुसैन साहब भी एक बार यहां से लड़े, नहीं जीत पाए। परंतु जो अब पिछला लोकसभा इलेक्शन हुआ है उसमें आशातीत सफलता कांग्रेस को मिली है। राज बब्बर बाकी बची हुई 5 विधानसभाओं में बुरी तरह हारे, इसमें कोई शक नहीं। 3 विधानसभाओं में बहुत आगे थे, जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं। आने वाली अगली 5 विधानसभाएं जो गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, काफी पीछे रहे इंद्रजीत जी, राव इंद्रजीत से, जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, 6 बार के सांसद। परंतु यहां बड़ा कांटे का मुकाबला था। सोहना के अंदर सिर्फ 1200 वोटों से वो पीछे थे।
इसलिए ऐसा माना जाता है। बहुत सारे राजनीतिक व्यक्तियों से मैंने चर्चा की है जो राजनीति में टिकट पाने के इच्छुक हैं, उनसे भी मेरी चर्चा हुई और कुछ अन्य फैक्टर्स का भी हमने स्टडी किया और उससे ऐसा पाया है कि इस वक्त 3 जातियां कांग्रेस की सपोर्ट में बड़ी जबरदस्त खड़ी हैं। ये सिर्फ सोना की बात नहीं कर रहा, ये सारे हरियाणा की बात कर रहा हूं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। बाकी जब आप अपने कमेंट्स देंगे मेरे इस वीडियो के बाद तो उससे और इस विचारों की पुष्टि होगी या नहीं होगी, ये बात की बात है। तो ऐसा लगता है कि जाट मतदाता, मुस्लिम मतदाता और दलित मतदाता स्पष्ट रूप से कांग्रेस का पक्ष ले रहे, जबकि पंजाबी, अग्रवाल, ब्राह्मण और अन्य जातियां बीजेपी का पक्ष ले रही हैं। राजपूत भी बीजेपी के साथ काफी नजर आते हैं। गुर्जरों के अंदर भेद है, कुछ गुर्जर समुदाय के लोग जो हैं वो कांग्रेस के साथ हैं, कुछ गुर्जर समुदाय के लोग जो हैं वो भाजपा के साथ हैं। डिपेंड करता है, क्योंकि इस समुदाय में इनके नेताओं का अभाव है। कोई ऐसा नेता नहीं जिसके पीछे चलने वाले हो। जहां तक यादवों का प्रश्न है, चाहे उनके 8, 9, 10 हजार वोट हो, परंतु उनका नेता वो राव इंद्रजीत को मानते हैं इस इलाके के अंदर और उसके कहने पर चलते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि ये 3 मतदाता मिल जाते हैं, 3 वर्ग मिल जाते हैं, मुसलमानों का वर्ग मिल जाता है, दलितों का वर्ग मिल जाता है और जाटों के यहाँ बेनीवाल गोत्र के 11-12 हजार वोट हैं, तावड़ू के इलाके इसी हल्के में आते हैं। और मुसलमानों के वोट मैंने आपको बताया 70 से 80 हजार के बीच में है और दलित मतदाता भी यहाँ से 25-30 हजार वोटर हैं उनके। यदि इन सबको मिला दिया जाए तो 50% से ज्यादा वोट हो जाते हैं सोना में। और यदि ये बात सत्य है कि तीनों जातियां इस बार अड़ी हुई हैं कि कांग्रेस को सत्ता में लाना है, तो कांग्रेस जिसका इतिहास, चुनावी इतिहास कोई खास अच्छा नहीं रहा पिछले 10-15 वर्षों में, वो सोना को जीत भी सकती है। तो एक और भी लोगों के अंदर बात चलती है और मैं भी उसके ऊपर विश्वास करता हूं। यदि किसी मुसलमान को टिकट मिल जाती है किसी राजनीतिक पार्टी का, बीजेपी का तो प्रश्न ही नहीं है, कांग्रेस की मिल जाती है, तो उस वक्त गुर्जर जो हैं वो विरोध करते हैं। यदि गुर्जर को मिल जाती है तो अन्य सब जातियां वहां पर उसका विरोध करती हैं। यानी सोना के अंदर जो खेल है चुनावी कि मुसलमान और गुर्जर को छोड़कर किसी और को बना, और ऐसा हुआ भी है पहले कि बाहर से आकर यहां पर कैंडिडेट लड़े और वो जीत गए और वो इन दोनों जातियों से संबंधित नहीं थे। परंतु आप ये देखिए कि एक संभावना है कि यदि वहां से कोई स्थानीय व्यक्ति, चाहे वो बनिया हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो राजपूत हो, जैसे अब राजपूत हैं, संजय सिंह जीते हुए हैं, इनको बीजेपी के प्रभाव के भी वोट मिले और अपनी बिरादरी के भी वोट मिले, तो मैं समझता हूं कि ये जो मुसलमान गुर्जर का फैक्टर है इसको कमजोर किया जा सकता। परंतु ये प्रश्न है, ये एक बौद्धिक तर्क है और टिकट देना या दिलाना हमारे हाथ में तो है नहीं, तो पार्टियों की बात है। ऐसा लगता है कि भाजपा से जो वर्तमान विधायक हैं संजय सिंह, उनको टिकट ही मिलेगा और लोकसभा की, विधानसभा की कांग्रेस की टिकट ये ओपन है, पता नहीं वो किसको देते हैं और किसको नहीं देते। किसी गुर्जर भाई को देते हैं या किसी मुस्लिम भाई को देते हैं या किसी दलित को। ओपन सुरक्षित सीट तो है नहीं, फिर भी ये ओपन सीट से दलित को लड़ा सकते हैं। इस प्रकार के प्रयोग होने लगे। या फिर किसी ऐसे व्यक्तित्व को दिया जाता है जो ब्राह्मण हो या ठाकुर हो या पंजाबी समुदाय से हो, जिनके वोट बहुत कम है। पंजाबी समुदाय के 13-1 हजार वोट हैं, अग्रवालों के वोट शायद यहाँ 15-20 हजार हैं, राजपूतों के भी वोट इसी संख्या में हैं, ब्राह्मणों के भी थोड़े से कम होंगे, इसी संख्या में हैं, तो इनको दे दिया जाता है। तो ये अन्य जातियां जिसमें पिछड़ी जातियां भी सम्मिलित हो जाती हैं, यहाँ से अपना उम्मीदवार को 100% वोट देते हैं, तो बाकी जातियां उसको वोट दे सकती हैं। अब ये कॉम्बिनेशन की बात है, किस तरह के वोटों का कॉम्बिनेशन बैठता है, और जिस तरह का कॉम्बिनेशन बैठेगा, जहां पर मुस्लिम, जाट और दलित मतदाता
और गुर्जर समुदाय के कुछ लोग इकट्ठे होकर वोटिंग करेंगे, वो कैंडिडेट जीत जाए। तो ओपन है मैदान, ओपन है चुनाव, इसके बारे में कोई संभावना व्यक्त नहीं की जा सकती। यहां से बीजेपी भी जीत सकती है सोना से, और कांग्रेस के भी जीतने की संभावना।